Yes, good morning all of you. Welcome back again in our new video that is for partnership. On yesterday we had started chapter partnership, that is chapter number 2, और हमने उसमें डिस्कशन कर लिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट हाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड। मैं विश करता हूँ बेटा आप लोग जो थियोरी नोट्स है वो पढ़ रहे होंगे, और मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूँ बेटा, वो जो थियोरी नोट्स हैं वो रेगुलरली पढ़ते रहो बेटा। जैसे मैं जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ उससे पहले यदि वो थियोरी नोट्स रेगुलर पढ़ते रहोगे तो आपके जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं आपके पास। ठीक है, तो वो जो नोट्स है वो अच्छे से पढ़ते रहें। जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक से पहले एक बार आप नोट्स अच्छे से पढ़ के इस वीडियो को देखेंगे तो श्योर है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो कल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने कल आपको बता दिया था दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो कल हमने इसके 2 क्वेश्चंस कर लिए थे और मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक क्वेश्चन और है और उस क्वेश्चन में क्या चीज़ नई आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक नई चीज़ मिलने वाली है। क्या है वो नई चीज़? वो नई चीज़ है कि आपको पता है कि बिजनेस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो भी पर्सन जो भी पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस स्टार्ट जब करते हैं उस समय कैपिटल लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि हमने कल क्वेश्चन भी किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या नई चीज़ आएगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, जो कि हम अभी तक कैलकुलेट करते थे, जो लास्ट में आती थी। 11th क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, मैं फॉर्मूले से आपको समझाऊंगा। तो क्लोजिंग कैपिटल एक वो कैपिटल होती थी जो पूरे साल के एडजस्टमेंट्स करने के बाद आती थी। यहाँ फॉर्मूला है, आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट हम बनाते थे उसमें हम लिखते थे। चलो देखते हैं क्या था वो फॉर्मूला। सबसे पहले बेटा आप लोग लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस शीट में लिखते थे कैपिटल लायबिलिटी साइड में कि शुरू में कितनी कैपिटल से बिजनेस शुरू हुआ था। ओके, देन आफ्टर ऐड करते थे प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है जो आपने P&L से कैलकुलेट किया था। क्लियर है? उसके बाद में यदि कोई भी पर्सन कुछ विड्रू करता था पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को आप क्या करते थे, कैपिटल में से लेस करते थे। वो ही चीज़ यहाँ पर आई है, कुछ नया नहीं है इसमें। एडिशनल कैपिटल, यदि कोई पर्सन ड्यूरिंग द ईयर और पैसा लेके आता था तो हम उस कैपिटल को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। ठीक है, तो इन टर्म्स को करने के बाद हमारे पास जो कैपिटल आती थी वो कैपिटल होती थी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसमें नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है बेटा कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे कल उसमें आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आती थी। बट अब जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है उस क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी, तो क्या गिवन होगी उसमें? उसमें आपको गिवन होगी क्लोजिंग कैपिटल। इट मीन्स जब क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये वाला जो फॉर्मूला है, क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं? देखो आंसर हमारा क्लोजिंग कैपिटल आया, तो क्या मैं इस स्टेटमेंट को इस इक्वेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। कोई बात नहीं है, एक ही बात है, चाहे हम इसको इस तरीके से लिखें चाहे हम इसको इस तरीके से लिखें, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने इस तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में आपको कुछ मिसिंग टर्म निकालने में इजी हो जाता है। तो अब यदि आपका ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से तो अपन क्या निकालते आए हैं, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन यदि क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई हो और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। यदि क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी और ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी तो हमें इंटरचेंज करनी पड़ेगी टर्म्स को। कैसे? ये क्लोजिंग कैपिटल हम यही रहने देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल
ओपनिंग कैपिटल हमें चाहिए, ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ रहने देते हैं, बाकी जो टर्म्स हैं उन सबको हम इधर ले आएंगे सो दैट वी कैन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए जो प्रॉफिट हमने यहाँ प्लस किया था वो जब इधर आएगा इज इक्वल टू के इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट माइनस होगा। फिर ड्राइंग्स यहाँ पर क्या की हुई है, माइनस की हुई है, उस ड्राइंग्स को हम वहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो माइनस से प्लस करना पड़ेगा, प्लस ड्राइंग्स, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हमने यहाँ प्लस कर रखी है, जब उसको इधर लेके आएंगे तो उसे हमें करना पड़ेगा माइनस, माइनस एडिशनल कैपिटल। सारी जो टर्म्स थी वो हम इधर लेके आ गए, बस केवल क्या टर्म बच रही है, ओपनिंग कैपिटल। तो इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, मतलब यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, यदि मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा था तो क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यदि इस फॉर्मूले को मैं एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, स्टेटमेंट फॉर्म में बेटा होगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा मैंने ये सारी चीज़ आपको क्यों बताई, क्योंकि यदि बेसिक चीज़ आपको याद होगी तो बेसिक चीज़ की हेल्प से इस चैप्टर में हमें जो चीज़ें चाहिए वो इजीली हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि ये चीज़ आपने पढ़ी हुई थी पहले 11th में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसकी हेल्प से हमने क्या निकालना सीखा, ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल को हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? मैं सोचता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4 इन योर डीके गोयल बुक। आपके पास बुक हो आप देख लेना, मैंने यहाँ समरी फॉर्मेट में लिख दी है। आप बोलें तो मैं आपको क्वेश्चन एक बार बोल के बता देता हूँ कि किस हिसाब से मैंने समरी बनाई है इनको। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैं पढ़ के बता देता हूँ, समरी आपके सामने लिखी हुई है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सेज दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits and loss in the ratio of 3:1. Two partners A and B and the profit ratio is 3:1. Their capital at the end of the financial year 16-17 were 6 lakh and 3 lakh. Their capital at the end of the year. तो at the end of the year मतलब कौन सी capital हो गई, closing capital. Then after during the year 16-17 A's drawings were 80,000 and B's drawings were 40,000. So drawings of A 80,000 and drawings of B 40,000. Then after profit before charging interest on capital for the year was 80,000. Profit for the year 80,000. बेटा जो ये 80,000 प्रॉफिट है ये दोनों का प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ए का प्रॉफिट कितना होगा और बी का प्रॉफिट कितना होगा। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है, ए और बी का प्रॉफिट है। द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 70,000 ऑन 1 अक्टूबर 16। बी एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है 70,000, केवल बी लेके आ रहा है, ए नहीं ला रहा, तो मैंने इसमें डैश लगा दिया, केवल बी ला रहा है एडिशनल कैपिटल। देन आफ्टर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम फॉर द ईयर 16-17। सो वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यदि आपने ये जो फॉर्मूला है ये समझ लिया तो इस फॉर्मूले के बाद में इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना होता है उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग कैपिटल दी हुई है? बिल्कुल नहीं दी हुई। तो हमने ये सब चीज़ें क्यों पढ़ी हैं? सो दैट वी कैन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब हमें मालूम चल गया कि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब हम इजीली ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। आप जो नोट्स पढ़ेंगे उसमें भी ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उससे पहले एक बार उन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लें, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके,
तो चलिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल लेते हैं पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। हमारा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लोजिंग कैपिटल ए एंड बी, टू पार्टनर्स। तो क्लोजिंग कैपिटल ए की है बेटा 6 लाख एंड बी की है 3 लाख। तो यहाँ मैंने लिख दिया 6 लाख एंड 3 लाख। देन आफ्टर प्रॉफिट को हमें करना होता है माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो लेस प्रॉफिट। लेस क्यों किया बेटा, मैंने इस कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, क्योंकि पहले इस तरीके से हम करते हैं लेकिन हमारे पास क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो हमें इस तरीके से रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये फाइनली फॉर्मूला बना इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको आ गई होंगी कि माइनस क्यों किया, प्लस क्यों किया। तो माइनस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट है बेटा 80,000, लेकिन ये 80,000 तो किसका प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है। तो फर्म का प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। द प्रॉफिट रेशियो इज 3:1। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, 80,000 इंटू 3/4, 80,000 इंटू 1/4, 80,000 इंटू 3/4 डिस्ट्रीब्यूट करना आता है रेशियो आपको। तो 80,000 इंटू 3/4, 80,000 इंटू 1/4, that will be 60,000, that will be 20,000। तो यहाँ पर आ गया बेटा 60,000 और यहाँ पर आ गया 20,000। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिट के बाद में हमें ड्राइंग्स को प्लस करना होता है। चेक करते हैं ड्राइंग्स कितनी है। ड्राइंग्स है 80,000 और 40,000। तो हमने ऐड किया ड्राइंग्स 80,000 और 40,000। इज इट क्लियर? ड्राइंग्स हमने ऐड कर दिया 80,000 एंड 40,000। आफ्टर ड्राइंग्स द नेक्स्ट टर्म इज एडिशनल कैपिटल। चेक करते हैं, देखिए हमने क्लोजिंग कैपिटल ले लिया, हमने ड्राइंग्स ले लिया, हमने प्रॉफिट ले लिया। अब एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल केवल कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, बी। तो बी इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें केवल जो एडिशनल कैपिटल लेस करनी है वो केवल बी में करनी है। तो लेस एडिशनल कैपिटल ए में कुछ भी नहीं है। बी में कितनी थी 70,000, तो बी में हमने लिखा 70,000। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो हम निकाल लेंगे बेटा ओपनिंग कैपिटल। चलो देखते हैं कैसे निकलेगी। 6 लाख माइनस 60 दैट विल बी 540, 540 प्लस 80 दैट विल बी 6,20,000। ये हो गया ए का। बी का देखते हैं 3 लाख माइनस 20 280, 280 प्लस 40 320, 320 minus 70 that will be 2,50,000. So this is the opening capital of A and B. A और B की हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ए की कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है आपको, 6,20,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट है बेटा 12/100 इंटू मंथ अपॉन 12। याद करो कल की क्लास जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जब भी कोई पार्टनर चेंज करेगा तभी मंथ चेंज होंगे। यदि कैपिटल चेंज नहीं करेगा तो मंथ चेंज नहीं होंगे। तो आपने यहाँ देखा कि ए ने कैपिटल कहीं चेंज की, ये एडिशनल कैपिटल ए ने नहीं लेके आया। इट मीन्स ए ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी अपनी कैपिटल चेंज नहीं की। बेटा ड्राइंग से कभी कैपिटल चेंज नहीं होती है, ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए की जाती है। यदि आपको बोला कैपिटल विड्रॉन बोलता तो उसकी कैपिटल चेंज होती। ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए है, इसलिए जो मेन कैपिटल का जो अमाउंट है उस पे उसके इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सो दैट ए की जो कैपिटल थी ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं हुई, तो उसकी जो ओपनिंग कैपिटल थी 620, उस पर पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो ये कितना होगा, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 12/12, तो 20 से 20 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 0 0 12 2 24 2 74। तो इसका आंसर आ गया बेटा 74,400 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम कैलकुलेट करते हैं बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बताइए बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 2,50,000 इंटू 12/100 इंटू मंथ। देखो ए ने कोई भी कैपिटल चेंज नहीं की थी, लेकिन बी ने कैपिटल चेंज की थी।
1 अक्टूबर को बी 70,000 और लेके आया था। इट मीन्स 1 अक्टूबर, याद कीजिए कल मैंने मंथ कैसे कैलकुलेट करना बताया था। अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर नहीं लेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर है। तो कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। तो यहाँ लेंगे हम 6/12। उसके बाद में देखिए बी कितना अमाउंट लेके आया था? 70,000। तो 250 उसके पास पहले से था, 250 पहले से था, 71 अक्टूबर को और लेके आ गए। इट मीन्स उसकी जो कैपिटल है वो कितनी हो गई? 320। कल भी हमने ऐसे किया था, इंटू 12/100 इंटू मंथ्स। तो मंथ्स देखते हैं, 1 अक्टूबर से लेकर ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च। 6 मंथ्स। तो इंटू 6/12 सॉल्व करते हैं इसको। 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 15,000, 6 2 12, 2 6 12, 2 से 20 कैंसिल, 0 0, 6 2 12, 1, 19, 19 और 15, 34,200. So this is the answer of B. So interest on capital on B's capital is 34,200. Okay. So मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके लिए मैं आपको फिर बोलता हूँ, जो थियोरी नोट्स हैं बेटा वो अच्छे से पढ़ो। जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो अच्छे से पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके होंगे, दूसरी बार मैं उसे यहाँ पर आपको समझा दूंगा तो वो अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। कल से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। सो आपको वो टॉपिक पढ़ना है, समझना है, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपकी डाउट्स हो वो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। बट जहाँ तक मैं सोचता हूँ बेटा आप ढंग से वीडियो देखेंगे, समझेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स आएगी ही नहीं। ठीक है, फिर भी डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टे सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।